तो आजकल लड़के और लड़की सब साथ पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें दोस्ती भी होती है। दोस्ती होती है तो हर तरीके की बातें भी होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर बात करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। गड़बड़ वहीं होती है जहां आप इन लिमिट्स को क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और आज की ये वीडियो टीचिंग इसी बात को लेकर होने वाली है। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर हैं @हिंदी करके, तो उन्होंने मैसेज किया कि मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसके जो है कई सारे मेल फ्रेंड हैं और उनमें से जो एक मेल फ्रेंड है वो शादीशुदा है और अपने जो बेडरूम के सीक्रेट है वो मेरी फ्रेंड के साथ में जो है वो शेयर करता है। मैंने उसे समझाया कि ये बात सही नहीं है, आप संभल के रहो, लेकिन उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, ये सब चलता है। तो अर्चना मैम, अब आप ये बताइए कि क्या ये सही बात है? तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक लड़की का अपने लड़के दोस्तों के संग ऐसी बातें करना नॉर्मल है या नहीं है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको 2-3 बातें ही बताऊंगी और उन 2-3 बातों में ही आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहली बात दोस्तों, अगर कोई मेल या फीमेल अपने लड़की या लड़के दोस्तों के साथ अपने बेडरूम के सीक्रेट शेयर करता है, तो एक बात ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति जो अपने बेडरूम के सीक्रेट शेयर कर रहा है, वो व्यक्ति अपने पार्टनर की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता है। क्योंकि बेडरूम का जो सीक्रेट होता है, जो सेक्स होता है दो व्यक्तियों के बीच में, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और आप उन बातों को सबके सामने बहुत ओपनली रख रहे हैं, बहुत खुली किताब की तरह रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। तो आप अगर कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो बंदा भरोसे के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बेडरूम के सीक्रेट्स सबके सामने डिस्क्लोज कर सकता है, तो वो आपके राज को कैसे छुपा के रख सकता है, आपके सीक्रेट्स को कैसे छुपा के रख सकता है, वो आपकी बातों को भी सबके सामने डिस्क्लोज कर सकता है, कभी भी और कहीं भी। दोस्तों, अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर आप एक लड़की हैं और आपका कोई लड़का दोस्त आपसे सेक्स से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, आपसे अपने इस तरीके से बेडरूम सीक्रेट्स शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सोच में, उसकी इंटेंशन में कहीं ना कहीं आपको लेकर सेक्स की बातें दौड़ रही हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों कि किसी भी बात को करने से पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है। यानी कि अगर आपको शादी करनी है तो आप पहले शादी की बात चलाएंगे या डायरेक्ट शादी कर लेंगे? जाहिर सी बात है कि आप पहले शादी की बात चलाएंगे, उसके बाद आप शादी करेंगे। इस तरीके से वो बंदा सामने वाली लड़की से डायरेक्ट तो सेक्स की बात नहीं करेगा। उसे ये भी डर होगा कि अगर मैं करूंगा तो हो सकता है कि भाई सामने वाला बंदा एग्री ना हो। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे बातों का जाल फेंकता है कि भाई लड़की हंसी तो फंसी। शादी को लेकर हल्का फुल्का मजाक हर जगह होता है, हर रिश्ते में होता है। लड़के लड़कों से करते हैं और लड़कियां लड़कियों से पूछती हैं। लेकिन अगर यही सारे सीक्रेट्स एक लड़का लड़की से बताने लगे या लड़की लड़के से बताने लगे, तो वहां पर जो है थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। आजकल लोग इन बातों को सोचते हैं कि ये बहुत कूल बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि भैया मॉडर्निटी कुछ नहीं होती है। लोगों की सोच, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, आप पकड़ नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशंस आपके लिए क्या हो रही हैं। अब जैसा कि उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि भाई ये सब तो चलता है, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले के बेडरूम के सीक्रेट सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उनके इशारों को सहमति दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो सेक्स होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और दोनों लोगों की मर्जी से होता है। और अगर सामने वाले की इच्छा है कि वो किसी के साथ जाकर इंटीमेट हो, तो फिर ठीक है, हो जाने दीजिए। वो उसकी इच्छा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसे करने दीजिए वो जो करना चाह रहा है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या करना चाहिए, कि क्या ऐसे बंदे के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आपको उस व्यक्ति की बात पसंद नहीं आ रही है कि वो किसी और के बेडरूम सीक्रेट को सुने, तो आप अपना किनारा अलग कर लीजिए, आप चुपचाप अलग हो जाइए। क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती सामने वाले पर कि नहीं भैया आप बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनेंगे, और वो आपकी बात मानेगा क्यों? उसे जो करना है वो करेगा।
तो दोस्तों बेहतर ये होगा कि आप मानसिक रूप से परेशान हो, आप बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंट बने, तो आप इन सब की चपेट में आने से पहले आप उस व्यक्ति से किनारा कर जाइए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आप उसकी बातों को सोच सोच कर, उसको देख देख कर आप परेशान ही होने हैं। और मान लो अगर आपने उससे संबंध जोड़े भी रखा या आपने उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, उससे शादी कर ली, तो आप जिंदगी भर परेशान हो जाएंगे और जिंदगी भर तक शक और शंका की ज्वाला में जल जलकर खुद को ही जलाते रहेंगे, खुद को ही बर्बाद करते रहेंगे और आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो बदलने वाला है नहीं। वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे कि वो आज कर रहा है। उसकी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि या तो उसके तशरीफ के टोकरे पे लात ना पड़ जाए या फिर वो अच्छी तरीके से धोखा ना खा जाए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो रहा और ये वो वीडियो है जिसमें इस तरीके से पहली बार इस केस को उठाया गया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।